हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 21 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो है पूरा डिस्कशन किया जाएगा। इसमें आप जो है सब महत्वपूर्ण जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं सब डिस्कशन किया जाता है। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना जो है दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस इसका स्थापना किया गया था। तो कब मनाया जा रहा है? 21 जनवरी को। इसको ध्यान रखना है। ये कब बने थे, ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो 1972 में जो है 21 जनवरी 1972 को जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है पूर्ण राज्य बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि सीरीज मिलाने का आता है कि पहले जो है किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई थी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय तीनों राज्यों की। इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जो है 21 जनवरी को अपना जो है राज्य दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 1972 इसको ध्यान रखना है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तो ये मैप में देख लीजिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। देखिएगा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों है आपके, तीनों बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं आपस में। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस जो है आईसीजी 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपको बताना है इंटरनेशनल कांग्रेस कांच ग्लास का जो है आयोजन कहाँ किया गया। तो विकल्प में नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, मुंबई। सही उत्तर आपका रहेगा कोलकाता में इसका जो है आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसको महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो कोलकाता में ये जो आयोजन हो रहा है, इसकी ये 27वीं कांग्रेस है, इसको 27वां आयोजन है। तो ध्यान रखना है ये चीज। और उद्घाटन कौन किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, राज्य मंत्री है, जो स्वतंत्र प्रभार संभाले हुए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। आयोजन जो है 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक हो रहा है। कहाँ? कोलकाता में, आपको बता ही दिए। 20 तक केंद्रीय कांच श्रमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय कांच श्रमिक, ये देखिए श्रमिक नहीं सिरेमिक है, केंद्रीय कांच सिरेमिक, केंद्रीय का सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कांच आयोग के अध्यक्ष और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोयुकी इनोue सहित जो है वैश्विक ग्लास समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियां इसमें जो है शामिल हुई थी, मौजूद रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का जो है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो है किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है इसका महानिदेशक बनाया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। तो ये देखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है विपुल कुमार जो अभी तक कार्यवाहक थे, कार्यवाहक डीजी थे, तो इनको इनके स्थान पर जो है बनाया गया है। किनको बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये असम पुलिस के जो है असम पुलिस महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इन्हीं को जो है सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। ये 1991 बैच के जो है असम और मेघालय कैडर के जो है आईपीएस अधिकारी हैं। तो ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका ये इमेज है, आप इनको देखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह, जहां जो लिखा है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जो है 1939 में जो है स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1939 में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। लेकिन इसका नाम जो है 1949 में बदल करके सीआरपीएफ कर दिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 1949 में नाम बदला गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीबी गोपाल कृष्णन को जो है आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये किस कार्य के लिए जो है जाने जाते हैं? तो टीबी गोपाल कृष्णन को जो है सम्मानित किया गया, इसलिए न्यूज में थे। तो ये किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो विकल्प में मृदंग वादक, बीड़ा वादक, साहित्यकार, नृत्य। तो सही उत्तर आपका रहेगा मृदंग वादक ये है। तो ध्यान रखना है इनको। इनका इमेज देख लीजिए, अभी दिखाना है इसको, पहले देख लीजिए इसका डिटेल्स। तो ये मृदंग वादक थे। मृदंग वादक जो है आर.के. गोपाल कृष्णन को जो है जो केरल से बिलोंग करते हैं, को आर.के. कांतन ट्रस्ट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अवार्ड जो इनको जो है पद्म भूषण जो है मिल चुका है 2012 में। तो ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो कर्नाटक संगीतकार आर के जो है श्रीकांतन की विरासत को सम्मानित करने के लिए जो है आर के श्रीकांतन ट्रस्ट द्वारा जो है हर वर्ष इसको संक्रांति संगीत महोत्सव में जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो कर्नाटक संगीतकार जो थे आर के श्रीकांतन, उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और संक्रांति संगीत महोत्सव में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। अब इनका इमेज देखिए, ये है जो आपके टीबी गोपाल कृष्णन, तो इनको ध्यान रखना है, केरल से बिलोंग करते हैं। हाँ दोस्त, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। और जो आपको हम पॉलिटिकल साइंस का जो है सेशन शुरू किए हैं, जिसमें अभी आपका संवैधानिक विकास बता रहे हैं, उसको आप सेशन जरूर देख लीजिएगा। देखिएगा, आप लगेगा कि मतलब यूट्यूब पे ये जो है नहीं बताया जा रहा, इतना डिटेल्स में जो है एनालिसिस किया गया है। आप एक बार जाके देखिएगा, चेक करिएगा, तब बताइएगा। अगला है देखिएगा, फ्रांस द्वारा जो है आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है ला पेरूज, तो ये ध्यान रखना है, फ्रांस द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ला पेरूज 2025 में जो है भारत का कौन सा जहाज जो है भाग लिया, तो कौन सा जहाज भारत ने भाग लिया, मतलब ये अभी एक्सरसाइज ही चल ही रहा है, क्योंकि ये 16 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक चल रहा है। तो विकल्प में है देखिए, INS विक्रमादित्य, INS मुंबई, INS सूरत, INS त्रिपुट। तो सही उत्तर आपका रहेगा INS मुंबई इसमें जो है शामिल हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आयोजन इसका कब से कब हो रहा है, तो 16 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हो रहा है। ये जो है चौथा इसका संस्करण था, ये जो है प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है, द्विवार्षिक होता है। चौथा संस्करण था जो है दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो है, जैसे मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जल संधि जहाँ है वहां के आसपास हो रहा, अभी आपको दिखा देते हैं। इस अभ्यास में जो है फ्रांस के नेतृत्व में यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर जो है इसमें भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, भारत में भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ला पेरूज एक द्विवार्षिक अभ्यास है, आपको हम बता दिए, समुद्री सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य है जो है समुद्रों की निगरानी करना, समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूत करना तथा समुद्री संकटों का जो है सामूहिक रूप से सामना करना। तो ये इसका उद्देश्य है। 2019 से इसका जो है आयोजित हो रहा, प्रत्येक 2 वर्ष पे हो रहा, ये इसका चौथा संस्करण है। तो इसमें देखिएगा, ये आपका INS मुंबई ये जो है आपका, ये इसमें भाग ले रहा, तो आपको ध्यान रखना है। ये अब कहा ये हो रहा, तो ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया नेशन है, इसी के आसपास यही जो मलक्का जल संधि है और जो जल संधि बताया, सुंडा और लोम्बोक, यही सब आसपास क्षेत्र में स्थित है, तो यही इसका आयोजन हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन की स्थापना जो है कहाँ की गई है, तो आपको बताना है। विकल्प में जोधपुर, सीहोर, इंदौर, बेंगलुरु। सही उत्तर आपका रहेगा सीहोर में इसका जो है स्थापना किया गया है। सीहोर मतलब मध्य प्रदेश में, तो यह आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन इसका कौन किया, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो इनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। इसका 127 करोड़ के लागत से जो है बन रहा है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की बात करेंगे तो इसको स्थापित किया गया है। तो इसका उद्देश्य है मानसिक रोगियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं का जो है विकास करना और दिव्यांग जनों के लिए जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और संवर्धन करना। तो ये आपको इस उद्देश्य से इसका मतलब यहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है। तो सीहोर जो है मध्य प्रदेश, इसको आपको ध्यान रखना है। किस राज्य के डाक विभाग ने जो है अपनी सेवाओं में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जो है शुरुआत किया है। तो किस राज्य के डाक विभाग द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। विकल्प में गोवा, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा। तो सही उत्तर आपका रहेगा बिहार के डाक विभाग द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब इसकी शुरुआत की गई है। मतलब जो डाक से संबंधित जितनी सेवाएं हैं उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज करके सेवाओं को जो है वितरण करना। तो बिहार डाक विभाग जो है पार्सल डिलीवरी हो गया, बुकिंग हो गया, लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए जो है AI का उपयोग करेगा।
तो अभी ये ट्रायल मोड पर जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू कर दिया गया है। अब इसके जैसे ही पूरा फाइनली ये जो है सक्सेस हो जाता है तब इसको जो है बिहार डाक विभाग द्वारा पूरा लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपको याद रखना, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा कदम है कि डाक विभाग, जैसे डाक से आपको कोई सामान आ रहा तो पैकिंग आपका कौन कर रहा है, एआई कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भी उसे कहते हैं, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया। तो यह कब जो है स्थापित किया गया था, तो अभी इसकी जो है स्थापना दिवस मनाया गया 19 जनवरी को, अभी कल ही। तो ये कब स्थापित किया गया था, विकल्प में 2004, 5, 6, 12। सही उत्तर आपका रहेगा 2006 में इसका जो है स्थापना किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो 2006 में 19 जनवरी 2006 को इसको स्थापित किया गया था। यह जो है खतरनाक आपदा हो गया, आपदा स्थिति हो गया या आपदा के लिए जो है विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए जो है गठित एक भारतीय विशेष बल है। तो जब कोई आपदा आता होगा तो आप एनडीआरएफ को जो है वहां कार्य करते हुए देखे होंगे, निश्चित रूप से देखे होंगे। अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले देख ही लीजिए आप, ये देखिएगा किस तरह से एनडीआरएफ यहाँ जो है बचाव अभियान में जो है कार्य कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना है। तो 20वें स्थापना दिवस जो है 19 जनवरी 2025 के अवसर पर जो है आंध्र प्रदेश के कोडापबुलुरु में जो है, ये कृष्णा नगर का एक जिला है, आंध्र प्रदेश का कृष्णा नगर का एक जिला है कोडापबुलुरु। तो वहां जो है एनडीआरएफ का दक्षिणी परिसर है, साउथ जो है कैंपस का जो है उद्घाटन भी किया गया है। तो ये इसको भी ध्यान रखना है। जो तो इसकी कौन सी स्थापना दिवस मनाई जा रही है, तो 20वीं स्थापना दिवस मनाई जा रही है 19 जनवरी 2025 को। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो है अभी जो 2025 में जो है इसकी 20वीं स्थापना दिवस के अवसर पर जो है कहाँ इसका जो है मतलब परिसर खोला गया है, तो दक्षिणी परिसर खोला गया है कहाँ, कोडापबलुरु में। तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा एनडीआरएफ आपको बता दें किस तरह से जो है ये जो है रिस्पांस तुरंत करते हैं। इनका जो है बचाव अभियान बहुत तीव्र होता है, जैसे कोई आपदा आता है तो ये लोग जो है तत्काल वहां पहुंचते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी परिसर का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है, तो इसके कारण से भी ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जो है किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपको बताना है जो है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है। तो ये विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, तो आपका कौन जारी किया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। देखिएगा नाम ही है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक। तो रोजगार से संबंधित जहां बात आता है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो इस पर कार्य करता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसको डिटेल्स देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, आईएलओ के बारे में। तो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है इसी द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट जो है जिसे कहते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है 2025। तो इसको डिटेल्स में देखिए क्या इसमें कहा गया है। इसमें यह कहा गया कि वैश्विक श्रम बाजार अभी भी जो भू राजनीतिक तनाव से जो है जूझ रहा है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई लागतें, अधूरे कर्ज समस्या के कारण चुनौतियों का जो है सामना कर रहा है। तो वैश्विक श्रम बाजार इससे जो है जूझ रहा है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात बताई गई। दूसरे नंबर इसमें कहा गया कि दुनिया में जो है 186 मिलियन बेरोजगार जो है, तो इसको भी ध्यान रखना है, जिसमें भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है बेरोजगारी के मामले में। वैश्विक बेरोजगार दर जो है 5% है तथा युवा बेरोजगारी दर जो है 12.6% है, जो और ज्यादा गंभीर मुद्दा, क्योंकि जो है 5% अगर वैश्विक बेरोजगारी दर है लेकिन उसमें से युवा बेरोजगारी दर जो है 12.6% है, यानी युवा अपेक्षाकृत ज्यादा बेरोजगार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि जबकि हम लोग क्या होना चाहिए, युवाओं को जो है निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए। देखिएगा रोजगार मिलता है तो कई सारे अवसर खुलते हैं, कई सारे जो है कार्य आदमी जो है पॉजिटिव करता है, नहीं तो आदमी जो है निगेटिव कार्यों में जो है इंगेज हो जाता है, उसका दिमाग जो है निगेटिव जगह लगने लगता है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो है इसी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है 1919 में स्थापित एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। 187 देश इसके जो है सदस्य हैं। देखेंगे तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है 1969 में इस संगठन को मिल गया है अच्छे कार्य करने के लिए। कब मिला है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1969 में। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि इस मान लीजिए पूछा गया बिककुट में करके कि स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में। दूसरे नंबर इसे जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, तो हाँ मिल चुका है, और वो भी 1969 में मिल चुका है। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकार द्वारा, जो सरकारों द्वारा, नियोक्ताओं द्वारा और ट्रेड यूनियनों जो की साझेदारी से जो है बना, ये विश्व में ऐसा संगठन है जो त्रिपक्षीय है, ट्राई पार्टी जिसे कहते हैं, कि मतलब 3 लोग इसमें जो है मिलकर के इस संगठन को बनाए हैं। तो सरकार हो गया, सरकारों द्वारा, नियोक्ताओं द्वारा जो है, ट्रेड यूनियनों द्वारा। तो आईएलओ जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका कार्य होता है अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को जो है निर्धारित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को जो है आगे बढ़ाना। इस मतलब इसके लिए ये जो है कार्य करता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ध्यान रखना है इसका। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य, जब 1919 में जो है इसका स्थापना हुआ था, हालांकि इसका दूसरे रूप में जो है स्थापना हुआ था, तो इसका जो है संस्थापक सदस्य है। रिपोर्ट इसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, तो ये भी आपको जो है जानना जरूरी हो जाता है। जैसे विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट इसी द्वारा जारी किया गया है, जो अभी आपको बता दिया गया है। वैश्विक वेतन रिपोर्ट जो है इसी द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, सामाजिक डायलॉग रिपोर्ट इसी द्वारा जो है सब जारी, ये रिपोर्ट सब जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव जो है 2024-25 का आयोजन जो है कहाँ हो रहा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव है, विकल्प में है नई दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन हो रहा है। पहले ये छोटे लेवल पे हो रहा था, मतलब ग्राउंड लेवल पर। अभी इसको जो है राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के रूप में मतलब आयोजित किया जाने लगा है, मतलब हो रहा है वर्तमान में। तो नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में 18 जनवरी से लेकर के इसका जो है आयोजन शुरू हुआ है। तो इसको राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। उद्देश्य इसका यही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जो है विज्ञान शिक्षा को जो है बढ़ावा देना है। तो इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है। अब आपको जो है 2-3 क्वेश्चन जो है आपका छोटे छोटे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में जो है बना है, इसको आप देख लीजिए। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का जो है नया बल्लेबाजी कोच जो है बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है आपका सितांशु कोटक को। किसके स्थान पे नियुक्त किया गया है, तो विक्रम राठौर के स्थान पे इनको जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है किस स्थान पर है। तो आपको बताना है भारत अभी जो है स्टार्टअप जो है दिवस आपको मनाया गया था, तो आपको याद होगा हम पूरे डिटेल्स में उसके बारे में बताए थे। तो अभी उस भारत जो है तीसरे स्थान पे है, इसके आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप के मामले में। अगला है, विश्व स्मारक कोष ने जो है कहां पर मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारत को जो है अपनी विश्व स्मारक निगरानी सूची में जो है शामिल किया है। तो ये देखिएगा आपका नाम से स्पष्ट होगा मूसी नदी, तो ये कहाँ मुख्यतः किस शहर से गुजरती है, तो हैदराबाद से। तो हैदराबाद के शहर को जो है मूसी नदी के ऐतिहासिक, हैदराबाद के मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारत को जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची में जो है शामिल किया गया। किसके द्वारा, विश्व स्मारक कोष द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसको सूची में शामिल किया गया निगरानी के लिए, जब इसको और इसके बारे में कुछ काम होगा तो आपको उसका डिटेल्स बताया जाएगा। तो सेशन यही तक रखते हैं मित्र। आज अगर चैनल पसंद आता हो, वीडियो पसंद आता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। देखिए थोड़ा आवाज जरूर हमको लग रहा है, थोड़ा बहुत दबा दबा लग रहा हो, क्योंकि ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।